हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर। एक बार फिर से फ्रेंड्स हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, जिसमें कि हमने पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको सारे टाइप कंप्लीट करवा दिए हैं। और आज से हम जो है कि प्रॉफिट लॉस लाभ हानि जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में देखते हैं अपन कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो करते हैं अपन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, बोल रहा है कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने से हानि होती है। एक वस्तु को बेचा गया कितने रुपए में? 360 रुपए में, और बेचने से क्या होती है? उसको हानि। हाँ, ये बेच रहा है मतलब ये 360 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। फिर बोल रहा है कि वहां विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। जो हानि है ना वो विक्रय मूल्य का 1/9 भाग है। तो मैं विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितनी मान लेता हूँ? 9 मान लेता हूँ। अब जो हानि है वो विक्रय मूल्य का कितना भाग है? 1/9 भाग। तो विक्रय मूल्य कितना माना मैंने? 9। नीचे वाली संख्या को विक्रय मूल्य मान लो, तो 9 से 9 कैंसिल, क्या आई? हानि 1। तो हानि कितने की हो रही? 1 की हो रही। पूछ रहा है कि उस वस्तु को बेचने से कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखो हानि क्या होती है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे अपन? हानि बटा क्रय मूल्य। देखो 1 की हानि हुई और खरीदा कितने में था आपने? बेच कितने रहो? 9 में, तो आपने खरीदा 10 में होगा। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि हुई कितने की? 1 की। कब होगी आपको हानि? जब आप 9 में बेच रहे हो ना, तो आपने 10 में खरीदी होगी, मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 10, और गुणा किसका करेंगे? 100 का। तो कितना जाएगा? 10%। तो कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। क्लियर है सभी को? तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा। देखो यहाँ पे 360 से मतलब ही नहीं है। जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछे तो ओरिजिनल मान से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा था। बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है ना उसका 1/9 भाग हानि है। तो विक्रय मूल्य 9 मान लिया, 9 का 1/9 कितना हो जाएगा? 1। तो हानि कितने की हो रही? 1 की। आपको 9 में बेचने से 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 में खरीदा होगा। ठीक है, तभी तो 1 की हानि हुई ना। तो हानि बटा क्रय मूल्य कितना? 10 × 100। तो हानि बटा क्रय मूल्य करेंगे और गुणा 100 का करेंगे, तो अपना यहाँ पे हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए सभी लोग। बोल रहा है घड़ी को 3,390 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है, ये 3,390 रुपए में बेच रहा है। बेच रहा है मतलब क्या है? ये विक्रय मूल्य है। और जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य का कितना है? 13% है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे सीपी मान लो, इस बार कितना? सीपी मान लो 100। सीपी कितना मान लो? 100। और जो लाभ है, लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 13% का। कितने परसेंट का? 13% का। क्रय मूल्य का 13% लाभ है, तो फिर क्रय मूल्य में अगर अपन लाभ जोड़ देते तो विक्रय मूल्य आता ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 13 कितना हो जाएगा? 113। रुपए में कितना है विक्रय मूल्य? 3,390। परसेंटेज में कितना है? 113। क्या पूछ रहा है वो? कि घड़ी को बेचने के पश्चात दुकानदार को कितने रुपए यथार्थ लाभ के रूप में कमाया। तो लाभ पूछ रहा है, लाभ रुपए में पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत में कितना है? 13। तो यहां से अपन क्या करते हैं, ये 113 से 339 3 बार कटेगा, और 13 × 39 और ये 0। तो कितने रुपए का लाभ है? यहाँ पे रुपए में पूछा है इस बार, तो रुपए में पूछा है तो रुपए में निकालेंगे। तो 390 रुपए का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाभ हो जाएगा। उसको ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात सभी को समझ में आई? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है? एक व्यापारी ने 6 दर्जन अंडे 1.5 रुपए 1.50 रुपए प्रति अंडे की दर से खरीदा। उसने 6 दर्जन अंडे खरीदे हैं और उसने 1.5 रुपए में एक अंडा खरीदा। देखो 6 दर्जन का मतलब क्या होता है? एक दर्जन में 12 अंडे, एक दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में 72। मतलब अगर यहां से अपन क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य निकाले किसका? क्रय मूल्य। कितने अंडे हैं? 72 अंडे, और एक अंडा कितने रुपए का है? 1.5 रुपए का। एक अंडा कितने का? 1.5 रुपए का। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी? 2 जीरो, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 2 से 72 कितनी बार? 36 बार, और 36 तिया 108। तो उन 72 अंडों का क्रय मूल्य कितना आया? 108 रुपए आया। ठीक है, आ गई बात समझ में? 72 अंडे थे, क्योंकि 6 दर्जन में कितने अंडे होंगे? 72 अंडे। अब इनको बेचना है। देखो क्या बोल रहा है कि आगे बोला कि कुल 10 अंडे सड़ गए। कुल अंडे कितने थे? 72। अंडे कितने थे टोटल? 72 थे, और इसमें से 10 अंडे तो खराब हो गए, सड़ गए, तो बचे कितने? 62 अंडे बचे ना। अब बोल रहा है कि 10 अंडे सड़ गए और शेष अंडों को 2 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच दिया। अब अंडे बचे कितने हैं? 62। तो शेष तो यही बचे ना, शेष अंडे हैं ये शेष अंडे, और ये सड़े हुए थे। ठीक है, ये सड़े हुए थे, तो ये सड़ गए तो 62 बचे। अब इन 62 को भी देखो बेच रहा है वो।
कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है वो? 1 रुपए, एक अंडा 2 रुपए में बेच रहा है, तो 62 अंडे कितने रुपए में बेच देगा? गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंकी 12। तो उसने 72 अंडे खरीदे कितने में थे? 108 में। बेच कितने में रहा? 124 में। देखो बेच तो 62 रहा, लेकिन उसके लिए तो 72 अंडे ही है ना, ठीक है, क्योंकि वो सड़ गए तो उसका कुछ नहीं, उसने पैसे तो उसके भी दिए थे ना। तो 108 में खरीदा और 124 में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है उसको? लाभ। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 124 में से 108 घटाएंगे तो 16 रुपए का लाभ। अगर पूछे लाभ रुपए में बताओ तो 16 रुपए, लेकिन लाभ उसने प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 108, गुणा किसका करेंगे? 100 का। 4 से काटेंगे इसको, 4 से 27 बार, और ये 4 चुके 16, तो अपना ये 400 बटे कितना हो जाएगा? 27। 400 बटे 27, 27 से कम 27, ये यहाँ पे अपना 13 बचेगा। 27 दूनी 54, 27 से 81, 27 चुके 108, 130 में से 108 जाएंगे तो 22 बचेगा, बटे में 27। तो उसको 14 से ही 22 बटे 27% का क्या होगा? यहाँ पे लाभ होगा, जो कि राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आसान था, सभी को समझ में आया होगा आसानी से। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं तो उनको थोड़ा जल्दी अपन नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से करते चलेंगे, तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, बस ये है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा धीरे करना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो सभी को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 4 रुपए प्रति दर्जन की दर से 7 दर्जन केले, 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से 8 दर्जन, 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 9 दर्जन खरीद कर बेच दिया। यदि उसे 144% का लाभ हुआ हो तो वहां किस दर से केले बेचा था? ये पूछ रहा है आपसे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है 3 प्रकार के केले खरीदे उसने, 3 प्रकार के, ठीक है। पहले उसने 4 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन 4 रुपए में, तो 4 रुपए में कितने दर्जन खरीदे उसने? तो 4 रुपए में उसने पहले खरीदे हैं 7 दर्जन, तो ये अगर एक दर्जन 4 रुपए में, तो 7 दर्जन 28 रुपए में। फिर 7 दर्जन 6 रुपए के हिसाब से, तो 6 रुपए के हिसाब से कितने दर्जन? 7 दर्जन, तो ये 7 की 42 रुपए में खरीद लिए उसने। फिर 8 दर्जन खरीदे उसने 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे कितने दर्जन? 8 दर्जन, तो ये 80 रुपए के हो गए, ठीक ना। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने। 4 रुपए की दर से 7 दर्जन, फिर 6 रुपए की दर से 8 दर्जन है, ये कितना है? 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, और ये 6 8 कितना हो जाएगा? 48। और फिर बोल रहा है कि 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 9 दर्जन, तो यहाँ पे 9 कितना आएगा? 9 आएगा, तो 10 नाम कितना आ जाएगा? 90, तो ये 90 रुपए में खरीद लिया उसने, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि देखो पहले तो ये क्रय मूल्य हो गया ना पूरा, टोटल कितने दर्जन खरीद लिए उसने? 8 7 15, 15 और ये 24, तो 24 दर्जन। कितने दर्जन? 24 दर्जन का सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8 8 16 का 86 लेख, 8 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 1 16, तो ये उसने खरीद लिए हैं। तो 166 में उसने खरीदे कितने दर्जन? खरीदे 24 दर्जन, तो ये तो हो गया आपका। अच्छा 166 बटे 24 करेंगे अगर अपन, तो क्या आएगा? तो यहां से आपका यह जाएगा कि उसने 1 दर्जन कितने में खरीदे। अब बोल रहा है कि उसको 44% लाभ कमाना है, तो किस दर से वो बेचे? देखो इस पे उसको क्या कमाना है? 44% लाभ, तो 144% में बेचना पड़ेगा। 100 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी? 144 में, ठीक है। तो 24 छके 144, इसका गुणा कर लेंगे, 6 छत्तम 36 का 6 हासिल 3, छत्तम 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, नीचे 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाइए। तो उसको किस दर से बेचने पड़ेंगे सभी केले? तो 9 रुपए 96 पैसे प्रति दर्जन की दर से उसको बेचने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? चलो बिल्कुल आसान था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे अपन सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे सभी। बोल रहा है कि सुखराम ने 400 किलोग्राम गेहूं 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 400 किलो गेहूं खरीदे उसने 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। अच्छा, तो यहां से अपन क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, सीपी। 400 किलो गेहूं है और किस दर से खरीदे हैं? तो 5 के हिसाब से खरीदे, मतलब टोटल 4 5 20, 2000 रुपए में उसने कुल गेहूं खरीद लिए। कितने में खरीद लिए? 2000 रुपए में। अब देखो सवाल पढ़ते पहले, बोल रहा कुल मात्रा का 3/5 भाग,
कुल मात्रा कितनी है 400 किलोग्राम, इसका 4/5 3/5 भाग 10% लाभ पर बेचेगा, 1/5 भाग 20% लाभ पर, तथा शेष मात्रा को वहां प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 25% का लाभ हो सके। शेष मात्रा को किस दर पर बेचे कि कुल मिलाकर 25% का लाभ, 25% का लाभ कुल मिलाकर इस पे कमाना है उसको, ठीक है। मतलब यहां से आपका विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए टोटल, तो 2000 तो आपका क्रय मूल्य है और आपको इस पे 25% लाभ कमाना है, तो आपको उसको 125 का डबल 250 और एक जीरो और, मतलब आपको 2000 के जो वो वस्तु है उसको 2500 में बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको 25% का लाभ होगा। अब यहाँ देखो क्या क्या कैसे कैसे बेच रहा है वो। पहली स्टेप ये है कि आप पहले उसको 3/5 भाग बेचो, 400 कुल मात्रा है, इसका 3/5 भाग, 5 8 40, तो 8 3 24 और 1 है 0, मतलब कुल मात्रा का जो 3/5 भाग था वो कितना है 240। इसको खरीदा कितने में था, इसको खरीदा तो उसने 5 के हिसाब से ही था, मतलब कितने में 1200 में, 24 5 120, 1200 रुपए में खरीदे थे उसने ये 240 किलो गेहूं, लेकिन बेच कितने लाभ पे रहा है 10% लाभ पर, ठीक है। तो इसका अपन एसपी निकाल लेते हैं कि 1200 के गेहूं वो बेच कितने में रहा है, कितने परसेंट लाभ पर है 10% लाभ पर, तो ये 1200 रुपए के गेहूं पर वो 10% का लाभ कमाता है पहले, तो 0 और 11 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 1320। मतलब शुरू में क्या किया उसने, 1200 के जो गेहूं थे ना 240 किलो गेहूं 1200 रुपए के जो खरीदे थे उसने, वो उसने 1320 में बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखो कुछ लाभ कमा लिया उसने। दूसरी स्टेप में क्या है 1/5 भाग है ना, कितना है 1/5 भाग, तो 400 का 1/5 भाग कितना आएगा 8 5 40, 5 8 40, तो 80 किलो गेहूं, लेकिन खरीदे तो 5 के हिसाब से थे ना इसने, तो कितने में खरीदे थे 400 में, वो बेच कितने लाभ पे रहा है, तो बेच रहा है वो 20% लाभ पर है ना, कितने लाभ पर 20% लाभ पर, तो 120% में बेच देगा, 12 चौके 48, तो 480 में बेचेगा। यहाँ 1200 के गेहूं 1320 में बेचे और यहाँ 400 के गेहूं 480 में बेच दिए उसने। अब बोल रहा है कि शेष गेहूं कितने बचे पहले तो ये बताओ, 400 किलो कुल थे है ना, इसमें से 240 और 80 बेच चुका है, मतलब 240 और 80 320 किलो गेहूं वो बेच चुका है 400 में से। अब शेष गेहूं कितने बचे उसके पास, शेष बचे हैं उसके पास 80 किलो, शेष कितने बचे 80 किलो। अब इन 80 किलो को देखो कितने रुपए में बेचे जिससे कि उसको 25% का लाभ हो। बेचना टोटल कितने में है 2500 में, कितने के बेच चुका है 1320 और 1480। नीचे देख लेता हूं मैं 1 मिनट जगह है या नहीं है ना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपन। तो 1320 और 480, 1320 और 480 के वो गेहूं बेच चुका है, तो टोटल कितने के बेच चुका है वो 1800 रुपए के गेहूं बेच चुका है, ठीक है ना। अब उसको बेचने कितने में थे 2500 में बेचने थे कुल गेहूं, कितने के बेच चुका है 1800 के, तो उसको 700 रुपए और कमाने हैं, कितने रुपए कमाने हैं 700 रुपए, और ये 700 रुपए किस पे कमाने हैं 80 किलो गेहूं पे, तो 1 किलो कितने में बेचेगा वो निकल जाएगा यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, 8 8 यहाँ 64, ठीक है 64, 70 में से 64 गया तो 6 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे यहाँ, 8 7 56, 4 बचा और एक और 0, 8 5 40, तो उसको 8 रुपये 75 पैसे के हिसाब से उन गेहूं को बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसको कुल मिलाकर 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देख लीजिए आप आसानी से, और इसको बिल्कुल 1 2 बार वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप बता दीजिए कमेंट करके मेरे को। चलो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, हो गया 5 हो गया है ना, 6 की ओर बढ़ेंगे। देखो 6 में क्या बोल रहा है, 6 सब आसान है थोड़े से सवाल। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो 40 वस्तुओं, ये तो अपने टाइप का ही सवाल है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी किसके बराबर है, 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 36 वस्तुओं के सीपी के बराबर, तो 4 धाम 40 और 4 नमे की 36, तो एसपी और बटे में कौन आएगा सीपी, और 9 के बटे में कौन आ जाएगा 10, तो ये रेशियो क्या बन गया 9/10, मतलब 10 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हो 9 में बेच रहे हो, तो हानि हो रही है ना आपको 1 की, हानि हो रही, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना प्रतिशत
तो उसको हो रही 10% की हानि। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक दुकानदार को 243 कलम बेचने पर 57 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या? देखो 57, हानि कितनी है? 57, बोल रहा है ना कि 57 की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य का 57 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 243 बेच रहा है और 57 की हानि हो रही है। देखो 243 में अगर बेच रहे हो और 57 की हानि हो रही है, मतलब आपको हानि हो रही है 57 की, तो हानि अगर अपन विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे 243 में अपन ये 57 जोड़ देंगे तो आपको वो हानि नहीं होगी, मतलब आपका क्रय मूल्य पता चल जाएगा कि आपने खरीदा कितने में था। तो आपने कितने में खरीदा था? 300 में। तो हानि 57 की बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आपको पता है कि इससे क्या आएगा? हानि परसेंट आएगा। तो कितने परसेंट की हानि हो रही थी? 19% की हानि। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि 58 संतरों का क्रय मूल्य, 58 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतों के विक्रय के मूल्य के बराबर है। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको 2 से काट लो आप चाहो तो, 2 से 29 बार, 2 से ये 25 बार। यहां से अपन सीपी और एसपी का क्या बना लेते हैं? रेशियो 25 बटे में 29। 25 की चीज 29 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है। किस पर? 25 पर। तो 25 बटे में आएगा, गुणा किसका करेंगे? 100 का। 25 चुके 100, तो 4 चुके 16%। कितने परसेंट का होगा? 16% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? देखो कि चमनलाल प्रति महीने 565 अंडे बेचता है। प्रति महीने कितने अंडे बेचता हो? 565, और 65 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 65 अंडे का उसको लाभ होता है। कितने अंडे का लाभ होता है? 65 अंडे। अगर 565 में कोई वस्तु बेच रहे हो और 65 का लाभ हो रहा है, मतलब आपने उसको 500 में खरीदा होगा, तभी तो आपको 565 में बेचने से 65 का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का? 65 का। क्रय मूल्य कितना? 500 गुणा किसका करेंगे? 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 65 से 5 से 65 कितनी बार? 13 बार। तो कितना जाएगा राइट आंसर? 13%। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो सभी लोग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि किसी वस्तु को 1056 में बेचने से 12% की हानि होती है। मतलब अगर 100 में खरीदा था आपने तो 12 की हानि, मतलब कितने में बेच रहे हो? 88 में। ठीक है, तो रुपए में कितने में बेच रहे हो? 1056 में। परसेंटेज में कितने में बेच रहे हो? 12% हानि पर बेच रहे हो, मतलब 58 में बेच रहे हो। लाभ में बोलता तो जोड़ के रख देता। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए जिससे कि 15% का क्या हो सके? लाभ हो सके। 15% लाभ कमाना है तो 115 का क्या कर देंगे? गुणा 11 से काट लो इसको, 11 × 88, 11 9 99, 105 में से 99 जाएंगे तो 6 बचेगा, 11 × 66, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 2 बचा, सॉरी 1 बचेगा, 8 दूनी 16, तो 115 गुणा 12। तो यहाँ से अपन कर लेंगे 12 5 60 की 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18 का 8 हासिल 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो 1320 रुपये जो है कि हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1320 रुपये में उस वस्तु को बेचना पड़ेगा जिससे कि उसको लाभ होगा 15% का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मनोज ने 20 रुपए में 24 पेन खरीदे। 20 रुपए में कितने पेन खरीदे? 24। मैंने आपको इसको टाइप में करवाया है। ठीक है, मैं बेसिक से बता चुका हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक से करूंगा, तो है ना, अगर आपको बेसिक से देखना है इस टाइप का सवाल तो आप टाइप वाले वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, उसमें बताया मैंने कैसे वस्तुओं को अपन बराबर करते हैं, तो उस तरीके से बेसिक से होता है वो। ठीक है, ऊपर मैंने आपको डायरेक्ट में क्या बताया कि आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 20 × 20 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 400। 24 × 24 करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 576। मैंने बोला था कि ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। अगर 400 की चीज 576 में बेच रहे हो तो फिर हानि कितने की हो रही है? 176 की। और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चुके 16, 1 बचेगा, 4 चुके 16। तो कितना परसेंट हानि होगी उसको सॉरी कितने परसेंट लाभ होगा उसको? 44%। लाभ हो रहा है ना, 400 की वस्तु 576 में बेचना लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा उसका यहाँ पे 44%। आसान था ये भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि किसी रेडियो को 2700 रुपए में बेचने से 8% का लाभ होता है। 2700 में बेचने से 8% का लाभ, 2700 में बेचने से 8% का लाभ, तो बटे में 108 रखेंगे। बोलता है कि 8% हानि, तो 8 घटा के रख देते 100 में से। उसी रेडियो को कितने में बेचा जाए जिससे कि 16% का लाभ हो। इसको 16% लाभ पर बेचना है, मतलब 116 में बेचना है। ठीक है, 27 से इसको काट देंगे अपन, 27 चुके होता है 108। अब ये 4 को काट लो, ऊपर 4 दूनी 8 और बचेगा अपना 3, 4 9 की 36, तो 2900 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा अपना 2900। 29 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा 2900। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर सभी को? बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको होमवर्क में देने वाला हूं क्वेश्चन में, तो सभी लोग होमवर्क का जो अपना राइट आंसर रहेगा उसका मतलब जो भी होमवर्क में क्वेश्चन रहता है उसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 60 रुपए में, ये भी अपने टाइप का सवाल है। 60 रुपए में 75 आम बेचने से किसी विक्रेता को 20% की हानि होती है। 60 रुपए में कितने आम बेच रहा है, तो 60 रुपए में 75 आम बेच रहा है। तो मैंने बोला था रुपए ऊपर रखना है, वस्तु नीचे रखना है, और इसको बेचने से क्या हो रहा है देखो 20% की हानि, तो बटे में क्या रखोगे आप 80। बोल रहा है 35 रुपए में वहां कितने आम बेचे जिससे कि 40% का लाभ हो सके। इस पर 40% लाभ कमाना है, तो 140 में बेच दो आप। ठीक है, 15 तिया 45, 15 सॉरी 15 20, अच्छा इसको 15 से काट ले, 15 चुके 60, 15 5 75, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 दूनी 8। ठीक है, ये ऊपर 2 सते 14, तो ऊपर कितना बच रहा है 7, ऊपर कितना बच रहा है 7 और नीचे कितना बच रहा है 5। ऊपर रुपए रहते हैं और नीचे क्या रहती है वस्तु। वो बोल रहा है कि 35 रुपए में कितने आम बेचे, तो ऊपर अपने को 35 रुपए बनाने, तो कैसे बनाएंगे 35 रुपए 5 का गुणा करके, पर 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो 35 रुपए ऊपर और नीचे भी 5 का गुणा करो तो 25, तो उसको 35 रुपए में 25 बेचने पड़ेंगे। ठीक है, कितने बेचने पड़ेंगे 25, तब जाके उसको 40% का क्या होगा लाभ होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ठीक है, 14वां, फिर उसके बाद 15वां में आपको होमवर्क में देने वाला हूं। चलो देखो 14वां देखो सभी लोग, बोल रहा है कि किस प्रति रुपए, प्रति मतलब रुपए मतलब 1 रुपए, प्रति रुपए 36 गोलियां बेचने से कांतिलाल को 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि मतलब 80। फिर बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपए कितनी गोलियां बेचनी चाहिए, तो 120 का गुणा कर देंगे, आसान है ये तो। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर तो 1 है, बटे में 12 दूनी 24, तो 1 रुपए में उसको 24, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, तो 1 रुपए में उसको 24 गोलियां बेचनी पड़ेगी, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसका नीचे अगर आता है आंसर तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी लोग। और वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो अपन आगे कंटिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को बता दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो अपन बंद भी कर सकते हैं ना, मैं भी फालतू परेशान नहीं होऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप वीडियो को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।